Media. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैक कुछ दिनों से सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हम सारे दोस्त कहीं घूमने फिरने नहीं गए। इस बार किसी अच्छी सी जगह घूमने चलते हैं। वैसे भी इन दिनों कॉलेज की छुट्टियां थीं और जैक बेचारा अकेला बोर हो गया था। जैक ने फ़ौरन अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त जॉर्ज को फ़ोन किया। एक ही रिंग पर जॉर्ज ने फ़ोन उठा लिया और कहने लगा, हाँ तो जैक, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ ही गई, लेकिन कैसे? जैक फ़ौरन बोल उठा, तुम तो जैसे मुझे रोज़ ही याद करते हो ना। वैसे जब से छुट्टियां हुई हैं तुम सब तो गुम हो गए हो। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। जॉर्ज खुशी से कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो फिर बताओ हम कब चल रहे हैं, ताकि मैं सबको इन्फॉर्म कर दूँ। जैक बोला, बस परसों तैयार रहना, तुम इन्फॉर्म कर दो सबको, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, बाय, जॉर्ज ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ्राइडे की सुबह सब तैयार थे और जैक के घर पर मौजूद थे। एमिली और रोज़ तो सबसे मिलकर बहुत खुश थीं। जैक सबकी तरफ देखकर कहने लगा, जाने से पहले मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ कि हम सब कहाँ चलें। जॉर्ज बोला, यार इस दफ़ा तो हम किसी जंगल में घूमने चलते हैं। एमिली और रोज़ ने भी जॉर्ज की हाँ में हाँ मिलाई और खुश होकर कहने लगी, हाँ ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और फिर सब लोग जैक की गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी अभी शहर की हद में ही थी। सफ़र करते करते 2 घंटे गुजर चुके थे। सब लोग बातचीत में बिजी थे और आने वाले ख़तरे से अनजान मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैक ने गाड़ी एक कस्बे के छोटे से होटल के पास रोकी। वो कई घंटे से सफ़र करने के बाद अब थक चुके थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। सारे दोस्त गाड़ी से उतरकर होटल की तरफ बढ़े। होटल में इतना ज़्यादा रश नहीं था। उन्होंने खाना मंगवाया। जब तक खाना आता वो आगे की प्लानिंग करने लगे। रोज़ उकताहट भरे लहजे में कहने लगी, यार मैं तो अभी से थक गई हूँ, पता नहीं और कितना सफ़र करना पड़ेगा। एमिली ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जॉर्ज ये सब सुनकर कहने लगा, तुम दोनों तो अभी से उकता गई हो, वहाँ पहुँचकर क्या खाक एंजॉय करोगी? जैक बोला, तुम सभी ने जंगल जाने का बोला था, अब तुम सब क्या समझते हो कि जंगल शहर में ही होगा क्या? जॉर्ज कुछ कहने ही वाला था कि वेटर खाना ले आया और उन सबको देखकर कहने लगा, लगता है आप सब इस कस्बे में पहली बार आए हैं। जैक बोला, जी हाँ, हम यहाँ पहली बार ही आए हैं। वो दरअसल हम सब घूमने जा रहे हैं, भूख लगी तो हम सब यहाँ रुक गए। जैक की बात सुनकर होटल का मालिक हैरान हो गया और पूछने लगा, तुम लोग किधर घूमने जा रहे हो? एमिली और रोज़ को उसकी यहाँ मौजूदगी पहले ही बुरी लग रही थी। ऊपर से उसके बार बार सवाल करने पर गुस्सा आने लगा था। एमिली गुस्से में कहने लगी, आपको क्या ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? होटल का मालिक एमिली की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि यहाँ से आगे 3 घंटे की दूरी के बाद शहर की हद ख़त्म हो जाएगी। तो आप सब लोग किधर जा रहे हैं? आगे तो सिर्फ जंगल है और सुनसान रास्ता, और जंगल है भी बहुत ख़तरनाक। जॉर्ज फ़ौरन बोल पड़ा, भाई हम उस जंगल की तरफ ही तो जा रहे हैं। जॉर्ज की बात सुनकर होटल के मालिक के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा और ये बात सबने महसूस की। फिर होटल का मालिक कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। एमिली कहने लगी, बड़ा ही अजीब आदमी है। जैक, जॉर्ज और रोज़ ने भी हाँ में सर हिला दिया और खाना खाने लगे। जब वो खाना खा चुके तो जैक ने फिर से होटल के मालिक को बुलाया और बिल पे किया। वो सब कुर्सियों से उठे और जाने लगे कि उन्हें फिर से उस होटल के मालिक की आवाज़ की वजह से रुकना पड़ा।
एक बार फिर सबके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। होटल का मालिक आगे बढ़ा और कहने लगा, देखो, मैं जानता हूँ तुम आजकल के बच्चे पुरानी बातों पर यकीन तो नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि उस जंगल के बारे में अजीबोगरीब बातें जुड़ी हैं। जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया। मेरी मानो, तुम सब अपना इरादा बदल लो और वापस चले जाओ। एमिली तो पहले ही गुस्से में थी। कहने लगी, हमारी मर्जी, हम जहाँ भी जाएं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अपना काम करो और दूसरों के मामले से दूर रहो, समझे? और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रोज़ भी उसको मनाने उसके पीछे चल पड़ी, जबकि जॉर्ज और जैक उस होटल के मालिक, जिसका नाम चार्ली था, उससे एमिली के रवैये की माफ़ी मांगने लगे और फिर वहाँ से सब चल दिए। गाड़ी फिर से मंजिल की तरफ जाने लगी थी। 3 बज चुके थे। लगभग 2 घंटे बाद शहर की हद ख़त्म हो चुकी थी। आगे जाती सड़क सुनसान थी। जॉर्ज एमिली और रोज़ को जगाने लगा, जो कि सो चुकी थीं। एमिली और रोज़ उठीं तो खुश हो गईं, क्योंकि जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर उनकी गाड़ी दौड़ रही थी। शाम होने लगी थी। सफ़र अब भी जारी था। रोज़ कहने लगी, अब कितना रास्ता बाकी है? जैक कहने लगा, यार, हम सब पहली बार जा रहे हैं। खैर, फिक्र नहीं करो, मुझे लगता है हमारी मंजिल करीब ही है। अचानक अब पक्के रास्ते के बजाय कच्चा रास्ता शुरू हो गया और थोड़ी ही दूर सामने 3 रास्ते दिखाई देने लगे। जैक ने अंधेरा होने की वजह से हेडलाइट्स ऑन कर ली थीं। जैक ने गाड़ी रोक दी थी। सब कहने लगे, गाड़ी क्यों रोक दी? जैक बोला, सामने देखो। सबने एक साथ बाहर की तरफ देखा तो वो भी परेशान हो गए। रोज़ कहने लगी, अब क्या करें? किस रास्ते की तरफ चलें? जॉर्ज कहने लगा, बीच वाला रास्ता ठीक रहेगा। एमिली कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? जॉर्ज बोला, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जैक कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, इसी रास्ते पर चलते हैं। शायद ये तीनों रास्ते ही जंगल की तरफ जाते हों। ठीक है, सब बोले और गाड़ी जैक ने बीच वाले रास्ते पर डाल दी। जैसे ही गाड़ी बीच वाले रास्ते से अंदर दाखिल हुई, सारे रास्ते ख़त्म हो गए और ऐसा लगने लगा जैसे पीछे कभी कोई रास्ता था ही नहीं। ये बात किसी ने नोट नहीं की थी कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सब खुशी से झूम रहे थे कि चलो अब तो मंजिल बहुत करीब है। रात हो चुकी थी। वो सब जंगल के बीच में पहुंच चुके थे। हर तरफ सन्नाटा था। सब ने अपनी अपनी टॉर्चें ऑन कर ली। जैक और जॉर्ज गाड़ी से सामान निकालने लगे। एमिली और रोज़ भी उनकी मदद करवाने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने 2 टेंट तैयार कर लिए। सब ने साथ लाया हुआ खाना खाया। फिर एक टेंट में जॉर्ज और जैक, जबकि दूसरे टेंट में रोज़ और एमिली सोने के लिए चली गईं, क्योंकि पूरा दिन सफ़र करने के बाद सब बहुत थक चुके थे। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जैक की आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे किसी ने जानबूझकर उठाया हो। जैक पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम हो और फिर से सोने के लिए लेट गया। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें माहौल को और भयानक बना रही थीं। जैक सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके दिमाग में चार्ली की कही हुई बातें गूंजने लगीं। जैक ने उन सोचों को जहन से झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। अचानक जैक को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। जैक को वो आवाज़ टेंट के बाहर से आ रही थी। फिर अचानक टेंट के बाहर कोई साया चलता हुआ दिखाई दिया। जैक ने सोचा शायद रोज़ और एमिली उसे डराना चाह रही हैं। वो उठा, अपनी टॉर्च ऑन की और टेंट से बाहर निकल आया। बाहर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। लंबे लंबे घने पेड़ माहौल को और डरावना बना रहे थे। अचानक ही जैक को
जोर से धक्का लगा और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। धक्का बहुत तेज था। जैक की टॉर्च दूर जा गिरी। जैक को ऐसा लगा था जैसे कोई उसके करीब से भागा हो। जैक के कंधे में तेज दर्द था। उससे उठा नहीं जा रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ खड़ी थी। उसकी बॉडी इंसानों जैसी थी, जबकि चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी आदमी उसे देखकर सांस लेना भूल जाए। जैक के डर के मारे पसीने छूट गए। अचानक वो बला उस पर झपटी, लेकिन जैक एकदम साइड हो गया। जैक अपनी जान बचाने के लिए उठा और भागना शुरू हो गया। वो बला जैक के पीछे अब भी थी। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। जैक चीखना चाहता था, लेकिन हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ भागता जा रहा था कि अचानक वो किसी से टकराया और फिर से गिर पड़ा। जैक ने सामने जो देखा तो उसका दिल हलक में आ गया। आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका धड़ सर से अलग था और वो अपने हाथ में अपना सर उठाए खड़ी थी। उसको देखकर जैक चीखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि अगर वो पीछे जाता तो वो बला उसे मार डालती, जबकि सामने वो औरत, वो दोनों जैक की तरफ बढ़ रहे थे। जैक को अपनी मौत पक्की नजर आ रही थी। जैक ने दाईं तरफ देखा और अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। अचानक ही उसका सर पेड़ के साथ टकराया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। एमिली उठी और उसने रोज़ को उठाया। फिर दोनों टेंट से बाहर आ गईं। जंगल अब भी सुनसान पड़ा था और पेड़ों की वजह से रोशनी बहुत कम जंगल में आ रही थी। वो दूसरे टेंट में जॉर्ज और जैक को उठाने गईं। टेंट में दाखिल होते ही उन्होंने देखा जैक अपने बिस्तर पर नहीं था। उन्होंने फौरन जॉर्ज को उठाया तो वो आंखें मलता हुआ उठ गया। उन्होंने जैक के बारे में पूछा तो उसने अनजान होते हुए कहा, शायद वो बाहर घूमने निकल गया हो। हम उसका इंतज़ार करते हैं। शायद वो थोड़ी देर तक वापस आ जाए। वो सब जैक का इंतज़ार करने लगे। 1 घंटा गुजर गया। अब सबको फिक्र होने लगी थी। वो तीनों बहुत परेशान होकर जैक की तलाश में निकल गए। वो जैक को तलाश करते हुए काफ़ी दूर तक आ गए। वो बहुत थक चुके थे, इसीलिए वहीं बैठ गए। अभी उन्हें बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एमिली को सामने से जैक आता दिखाई दिया। वो फौरन चिल्ला उठी, वो देखो जैक। सब लगभग उसकी तरफ दौड़ कर गए। जैक को देखकर सब खुश हुए, लेकिन उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। उसके चेहरे पर जगह जगह जख्म लगे हुए थे और खून जम चुका था। वो सब उसे लेकर टेंट में आ गए। सब जैक की हालत देखकर परेशान थे। वो जैक से पूछने लगे कि उसके साथ क्या हुआ है, तो जैक ने अपने साथ रात को गुजरी सारी बात बता दी। जैक की बात सुनकर सब डर गए। रोज और एमिली तो बिल्कुल रोहानसी हो गईं। अब उन सबको चार्ली की कही हुई बातें याद आने लगीं। जॉर्ज कहने लगा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। सब उठे और सामान गाड़ी में रखने लगे। वो चारों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। जैक ने गाड़ी स्टार्ट की और कच्चे रास्ते पर गाड़ी दौड़ाने लगा। वो सब जल्द से जल्द इस जंगल से निकल जाना चाहते थे। अभी गाड़ी ने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि जैक को गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि सामने रास्ता ख़त्म हो चुका था। अब वहाँ रास्ते के बजाय लंबे लंबे पेड़ थे। एक बार फिर वो सब मुसीबत में पड़ चुके थे। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और वापस पीछे वो जाना नहीं चाहते थे। एमिली डर और परेशानी की हालत में कहने लगी, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? लगता है कि ये कोई जादुई चक्कर है। रोज़ भी कहने लगी, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रात हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी सब अपना अपना सामान लो और गाड़ी से निकलो। हम पैदल चलकर ही जंगल से निकल जाते हैं। एमिली और रोज़ की बात सुनकर जॉर्ज बोला। जैक ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर वो चारों गाड़ी से बाहर निकल आए।
और एक तरफ चलने लगे। वो चारों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे कि अचानक जंगल खौफनाक किस्म की चीखों से गूंज उठा। चीखें बहुत तेज थीं, लगता था कि कानों के पर्दे फाड़ डालेंगी। रोज डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे घर जाना है, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और फिर वो रोने लगी। एमिली उसे संभालने की कोशिश करने लगी, जबकि जैक और जॉर्ज भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। अचानक ही चीखें आना बंद हो गईं। एमिली ने रोज को सहारा देकर उठाया, जो कि वहीं बैठ चुकी थी, और एक बार फिर सब आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि जंगल में अंधेरा छाने लगा। जो थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी वो भी गायब हो गई। जैक फौरन बोला, सब लोग अपनी अपनी टॉर्च ऑन कर लो। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैक ने जैसे ही टॉर्च ऑन की तो देखा कि रोज अपनी जगह पर नहीं थी। जॉर्ज और एमिली भी रोज को वहां ना पाकर परेशान हो गए। एमिली रोने लगी, जबकि जॉर्ज और जैक उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश करने लगे। वो सब अब रोज को आवाज़ें देने लगे। जंगल उन लोगों की आवाज़ों से गूंज रहा था। एमिली लगातार रो रही थी। अचानक ही रोज के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। वो तीनों उस तरफ भागे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अचानक ही क्या देखते हैं कि वही भयानक औरत रोज को बालों से पकड़कर घसीटते हुए एक तरफ ले जा रही थी। रोज लगातार रो रही थी। जॉर्ज और जैक फौरन रोज को बचाने की खातिर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े वो औरत रोज को साथ लिए गायब हो चुकी थी। अचानक ही एक भयानक आवाज आई, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा, और भयानक हंसी गूंजने लगी। जॉर्ज और जैक भी अब डर चुके थे। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर भी जैक एमिली और जॉर्ज से कहने लगा, हम सबको हिम्मत करनी होगी, वरना वो हमें भी मार डालेगी। एक दोस्त को तो हम पहले ही खो चुके हैं। एमिली की आंखों में फिर से आंसू आ गए। जॉर्ज, जैक और एमिली फिर से एक तरफ चलने लगे। रोशनी दोबारा से फैल गई। उन्होंने अपनी टॉर्चें बंद कर ली और एहतियात से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सामने का मंजर देखकर फिर से उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने पेड़ पर रोज की सरकटी लाश लटकी हुई थी और उससे खून टपक रहा था। एमिली तो ये सब देखकर बेहोश हो गई। जॉर्ज और जैक डर गए और एमिली को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही एमिली होश में आई, जॉर्ज कहने लगा, एमिली तुम्हें खुद को संभालना होगा, वरना हम इस जगह से कभी नहीं निकल पाएंगे। एमिली फिर से उठी और वो तीनों फिर से रास्ता तलाश करने लगे। दोपहर हो चुकी थी। वो रास्ता तलाश नहीं कर पाए थे और थकन से बुरा हाल था, और भूख की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। एमिली ने अपने बैग से बिस्किट्स निकाले और वो तीनों मिलकर खाने लगे। अभी उन्हें बैठे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि फिर से अंधेरा फैलना शुरू हो गया और फिर से वही चीख पुकार शुरू हो गई। तीनों डर के मारे अपनी अपनी जगह पर जमे बैठे थे और दहला देने वाली खामोशी में डर से कांप रहे थे कि अचानक कुछ लम्हों के बाद जंगल जॉर्ज की चीखों से गूंज उठा। जैक और एमिली अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। डर के मारे एमिली का दिल बंद होने को था कि अचानक खामोशी छा गई। फिर रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक जॉर्ज की भयानक चीख सुनाई दी, और जब जॉर्ज की चीख सुनकर एमिली और जैक जागे तो देखा कि जॉर्ज सामने पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल रहा था। जॉर्ज मर चुका था। ये देखकर एमिली और जैक रोने लगे। सुबह हुई तो एमिली और जैक फिर से रास्ता तलाश करने लगे। सुबह से शाम होने लगी थी। एमिली लगातार रोए जा रही थी। वो रोते हुए जैक से कहने लगी, उसने रोज और जॉर्ज को मार डाला है और हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। देखना, हमारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जैक, जो कि खुद भी बहुत डरा हुआ था, एमिली को हौसला देते हुए कहने लगा, जो भी हो हिम्मत मत हारो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा।
एमिली ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों फिर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। एमिली ने जैक का हाथ पकड़ रखा था। वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। रात हो चुकी थी। टॉर्च उन्होंने ऑन कर रखी थी। सुबह से चल चल कर वो बहुत थक चुके थे। एमिली चलते हुए जैक से कहने लगी, जैक, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। जैक उसकी हालत देखकर मान गया, वरना वो तो इस अजीबोगरीब जगह से जल्द निकल जाना चाहता था। एमिली और जैक बैठ गए तो एमिली ने जैक के कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली। जैक बैठे बैठे सोचने लगा कि इस जगह से कैसे निकला जाए। वो इन्हीं सोचों में डूबा था जबकि एमिली सो चुकी थी कि उनके पीछे वही औरत प्रकट हुई और उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने जैक को छुआ तो वो जोरदार धक्के से दूर जा गिरी। गिरने की आवाज़ सुनकर फौरन एमिली जाग गई और वो दोनों देखने लगे कि वो औरत सामने गिरी हुई थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल थीं। एक बार फिर वो आगे बढ़ी। इस बार उसका निशाना एमिली थी। एमिली उस औरत को अपनी तरफ बढ़ता देखकर डर के मारे चीखने लगी। लेकिन जैसे ही उस भयानक बुढ़िया ने एमिली को छुआ, उसे फिर से जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरी। 2-3 बार उसने जैक और एमिली के करीब आने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। फिर वो वहाँ से गायब हो गई और एक आवाज़ गूंजने लगी, तुम दोनों किसी भी तरह बच नहीं पाओगे। एमिली और जैक बच जाने पर बहुत खुश थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बच गए उस औरत के वार से। फिर एमिली को याद आया कि उसके और जैक के गले में होली क्रॉस है। दरअसल एमिली और जैक एक दूसरे को पसंद करते थे। एमिली हर इतवार को चर्च ज़रूर जाती थी। इस बार जब वो चर्च गई तो वहाँ से अपने और जैक के लिए होली क्रॉस ले आई। एक उसने खुद के गले में पहन लिया और दूसरा जैक को दिया और जैक से कहा कि वो उसे अपने गले में डाल ले और ये वादा भी लिया कि वो उसे उतारेगा नहीं। जैक ने एमिली की वजह से वो होली क्रॉस पहन लिया जो कि अब तक उसके गले में मौजूद था। एमिली बच जाने की खुशी में जैक के गले लग गई और रोने लगी। जैक उसे चुप करवाने लगा और कहने लगा, एमिली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों की जान बच गई, लेकिन ख़तरा भी टला नहीं है। होली क्रॉस के होते हुए वो हमें कुछ कर तो नहीं पाएगी, लेकिन हमें इस जगह से निकलना ज़रूरी है। एमिली उसकी बात सुनकर सर हिलाने लगी। वो दोनों बहुत थक चुके थे और फिर देखते ही देखते दोनों सो गए। सुबह की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी, मगर इस घने और भयानक जंगल में सूरज की किरणें बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थीं। जैक उठ चुका था। उसने एमिली को जगाया। दोनों ने एमिली के पास मौजूद बिस्किट से भूख मिटाई और एक बार फिर रास्ते की तलाश शुरू कर दी। जैक और एमिली डरे तो अब भी थे, क्योंकि बला तो अब भी टली नहीं थी। वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक फिर से अंधेरा फैलना शुरू हो गया। वो भयानक औरत फिर से ठहाके लगाती प्रकट हुई। एमिली जैक के साथ लिपट गई। वो औरत फिर से उन दोनों पर हमला करने लगी, लेकिन फिर से उसका हमला नाकाम हो गया, असफल हो गया। वो औरत फिर से दूर जा गिरी। एक बार फिर वो गुस्से भरी नज़रों से उन दोनों की तरफ देखने लगी। एमिली देख चुकी थी कि वो औरत उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो गुस्से से बोली, क्यों तुम हमें मारना चाहती हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने हमारे दोस्तों को भी मार डाला। क्या चाहती हो तुम हमसे? वो औरत एमिली की बात सुनकर भयानक आवाज़ में कहने लगी, तुमने नहीं बिगाड़ा तो क्या, लेकिन तुम जैसों ने ही मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद कर डाली। कई सालों पहले मैं इस जंगल में रहती थी। मुझे काले जादू का बहुत शौक़ था। अलग अलग आमिलों और जादूगरों से मैंने काला जादू सीखने की फरमाइश की, लेकिन हर कोई मना कर देता था। फिर एक दिन मैं एक बहुत ही बूढ़े जादूगर से मिली, जो कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत ही बुरी हालत में गुजार रहा था। मैंने उससे भी काला जादू सीखने की फरमाइश की, लेकिन वो नहीं माना। मेरे लगातार कहने पर वो राज़ी तो हो गया, लेकिन साथ ही उसने ये भी बताया कि ब्लैक मैजिक सीखने में
न सिर्फ बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, बल्कि जान भी जा सकती है। लेकिन ये सारी बातें भी मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करने से ना रोक सकें। फिर अगले ही दिन से उस जादूगर ने मुझे मंत्र बताया, जिसे मुझे 40 दिन करना था। बहुत सी आजमाइशों और मुश्किलों के बाद मैं मंत्र का जाप करती रही। वो मेरे मंत्र का आखिरी दिन था। मैं सुकून से अपने जाप में बिजी थी कि तुम्हारी ही तरह के कुछ नौजवान इस जंगल में घूमते घूमते मेरे करीब पहुंच गए और मेरे जाप के दौरान मुझे तंग करते रहे। कुछ देर तो मैं ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरकार मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं ये भूल गई कि जाप के दौरान जो भी हो जाए, अपनी जगह से हिलना नहीं है, और मंत्र पढ़कर उनकी तरफ वार किया, जिसकी वजह से वो नौजवान दूर जा गिरा। लेकिन अचानक ही मेरे आसपास काले काले कपड़े पहने कुछ लोग आने लगे। मैं फौरन होश में आई और मुझे समझ आ गया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ही कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे यूँ लगा जैसे 100 लोग मिलकर मुझे कोड़े मार रहे हों। मैं चीखती रही कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने ये रास्ता खुद ही चुना था। फिर उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और मेरी गर्दन सर से अलग कर दी और मेरे जिस्म को जला डाला। तब से इस जंगल में जो भी आता है, मैं उसे नहीं छोड़ती और ना ही तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगी। एक मर्तबा फिर वो आगे बढ़ी। अभी वो उन दोनों से कुछ कदम दूर ही थी कि एमिली ने फौरन जैक को अपना होली क्रॉस उतार कर उस औरत के गले में डालने के लिए कहा। जैसे ही वो औरत एमिली के करीब आई, जैक ने फौरन अपना होली क्रॉस उतारकर देखते ही देखते उसके गले में डाल दिया। क्रॉस जैसे ही उसके गले में पड़ा तो सारा जंगल खौफनाक और भयानक चीखों से गूंज उठा। ऐसा लगता था कि ये चीखें कानों के पर्दे फाड़ देंगी। उस औरत का वजूद जलने लगा। कुछ ही देर के बाद वहां काला धुआं फैल गया और फिर जैसे ही धुआं छटा, एमिली और जैक ने खुद को गाड़ी के पास पाया। जान बच जाने पर एमिली जैक के गले लग गई। दोनों फौरन गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर बाद वो उस जंगल से बाहर थे, क्योंकि उस औरत के जादू से बनाया हुआ भरम जाल खत्म हो चुका था। गाड़ी फर्राटे भरती शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।